चलिए पॉलिटी क्लास 8, चलिए ठीक है, पॉलिटी क्लास 8 डाल जो है कि आपको टारगेट जो है कि आपको लॉक कर दिया। ठीक है, आइए 8वां नंबर क्लास पे चर्चा करते हैं। हम लोग कहां तक देख लिए थे? उपराष्ट्रपति को खत्म किए थे ना, उपराष्ट्रपति को खत्म किए थे। नया टॉपिक पे हेडलाइन मार लीजिएगा, हेडिंग कीजिएगा, नया टॉपिक आज से शुरुआत होगी। इसका नाम होगा राज्यसभा। राज्यसभा, राज्यसभा। राज्यसभा काहे नहीं डार्क हो रहा है? एक मिनट रुके, डार्क करने दीजिए इसको, पेन को। राज्यसभा, चलिए हो गया, डार्क टॉपिक डाल दिए राज्यसभा, है ना? जी सर। राज्यसभा टॉपिक डाल दिए हैं। अब देखिएगा राज्यसभा को हम लोग कहते हैं, क्या क्या कहते हैं जरा सुनिएगा। सबसे पहले राज्यसभा को हम लोग क्या कहते हैं जरा सुनिएगा। राज्यसभा को क्या कहते हैं? राज्यसभा की जो है कि हम लोग बात करेंगे, उससे पहले राज्यसभा से बात करने से पहले थोड़ा सा और एक बात आपके कर लेते हैं। देखिएगा पहले, या देखिएगा, ये है आपका संसद। कौन है? संसद है। संसद का 3 अंग होता है। कौन सा अंग होता है संसद का? 3 अंग। राष्ट्रपति, लोकसभा। पहला होता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। दूसरा होता है राज्यसभा, और तीसरा होता है लोकसभा। जी सर। संसद की बात करेंगे। संसद का जो है कि आपको अनुच्छेद नंबर 79 में जो है कि आपको संसद का चर्चा जो है कि आपको देखने को मिलेगा 79 में। राष्ट्रपति की बात करेंगे, अनुच्छेद नंबर 52 में आपको राष्ट्रपति का चर्चा देखने को मिलेगा, जो हम आपको बता दिए हैं। राज्यसभा कितना है? राज्यसभा 80 में है। और लोकसभा की बात करेंगे, लोकसभा का चर्चा अनुच्छेद नंबर 81 में जो है कि आपको देखने को मिलेगा, है ना? 81 में देखने को मिलेगा। तो संसद का 3 अंग में से हम आपको राष्ट्रपति को पूरा पढ़ा के खत्म कर दिए हैं। अब हम आपको आज क्या पढ़ाएंगे? राज्यसभा पढ़ाएंगे, राज्यसभा के बाद लोकसभा पढ़ाएंगे। तब हेडिंग जो हो जाएगा आपका राज्यसभा हो जाएगा, राज्यसभा अनुच्छेद नंबर 80। में हो जाएगा राज्यसभा। आइए जरा बात करते हैं। 80 में हो जाएगा राज्यसभा। देखिएगा, राज्यसभा की बात करेंगे। राज्यसभा को हम लोग क्या कह सकते हैं? तो राज्यसभा को हम लोग कह सकते हैं उच्च सदन कह सकते हैं। क्या कहेंगे? उच्च सदन कहेंगे। उच्च सदन कहेंगे, राज्यसभा को उच्च सदन कहेंगे। और लिखिएगा, और लिखिएगा, इसे हम लोग अस्थाई सदन कहेंगे। ये भंग हो सकता है क्या कभी? राज्यसभा नहीं, भंग नहीं हो सकता, इसलिए ये अस्थाई सदन है। उसके बाद लिखिएगा, इसे विशेषज्ञों का सदन कहते हैं। विशेषज्ञ नहीं दिख रहा है? हाँ, आगे विशेषज्ञों का सदन कहते हैं। विशेषज्ञ का, विश्लेषण का सदन या विशेषज्ञ का जो है कि आपको सदन कहते हैं। इसमें क्या होगा सर विश्लेषण में? विशेषज्ञ मतलब कि नहीं जानते हैं किसी चीज का जो है कि विशेषज्ञ होता है उसको, मतलब जैसे आईएएस अधिकारी, है ना? रविशंकर प्रसाद, कौन है अभी वर्तमान में विदेश मंत्री? एस जयशंकर। जयशंकर जो है कि जयशंकर साहब जो थे, ये कौन थे? तो ये जो है कि आईएएस अधिकारी थे। और इनके पास जो है कि फॉरेन जो है कि डिप्लोमेटिक में जो है कि इनका योगदान बहुत अच्छा था। जहां जहां मोदी जी जाते थे, मोदी जी अगर गड़बड़ा जाते थे तो वहां पे जो है कि आपको कौन निकाल देते थे? एस जयशंकर जो है कि बोल के वहां से निकाल देते थे। तब मोदी जी के मन में आया क्या कि छोड़िए ये सब आईएएस अधिकारी, चलिए हम आपको राज्यसभा संसद से आपको चुन के लाते हैं, कैबिनेट में आपको मंत्री बनाते हैं। अब बजाते को मंत्री देंगे। कौन सा मंत्री? तो विदेश मंत्रालय आपको देंगे, है ना? तो वहां से कौन आ गए? तो वहां से आ गए ये राज्यसभा संसद बन के आ गए, मनोनीत हो गया राज्यसभा से। ये आपको ले आए इनको, और इनको एगो आपको मंत्रालय दे दिए। कौन सा मंत्रालय? विदेश मंत्री।
विदेश मंत्रालय वैसा वैसा विशेषज्ञ, मतलब कि एक से एक विशेषज्ञ वहां बैठा रहता है, इसलिए इसे विशेषज्ञों का भी आपको सदन जो है कि आपको कहते हैं, किसको कहते हैं? सर किसी क्षेत्र का डोभाल जैसे है सर, किसी क्षेत्र अजीत का डोभाल था। अजीत डोभाल जो है कि आपको थोड़ी ना था, अजीत डोभाल उस संसद का जो है कि आपको थोड़ी ना अध्यक्ष है, चाहे सदस्य है, कोई नहीं है वो अजीत डोभाल। वो तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, है ना। अजीत डोभाल जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है भारत का। वो कोई संवैधानिक पोस्ट पे जो है कि आपको वो जो है कि आपको भारत सरकार के लिए काम करता है। ये है कि आपको अब नेता बन गई है, अब जो जिस पार्टी में है उस पार्टी के अब हो गए हैं। इनको पहले इस्तीफा देना पड़ा होगा, उसके बाद ये जाकर ज्वाइन किए होंगे, है ना। या 6 महीना साल भर बचा रहता है तो आदमी सोचता है कि बोल रहा है तो चल ही लेते हैं, भविष्य तो इसके बाद रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे तो हमको भी नहीं पता, इसलिए आदमी कर लेता है ज्वाइन। आ गया, आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा, इसे बुजुर्गों का सदन कहा जाता है। अब बुजुर्ग का सदन काहे कहा जाता है पता ही होना चाहिए। काहे सर? बुजुर्गों का काहे कहा जाता है? एज सीमा इसके लिए कितना चाहिए चुनाव के लिए? 30 साल चाहिए। 30 साल चाहिए, 30 साल 30 चाहिए, कितना? 30 साल चाहिए, ठीक ना। 30 साल। इसमें जो देखिएगा ना, इसमें जो देखिएगा वो ज्यादा एज वाले ही व्यक्ति रहते हैं, लोकसभा के तुलना में ज्यादा एज वाले व्यक्ति रहते हैं, इसलिए इसे बुजुर्गों का सदन जो है क्या कहा गया है। इसी का जो है कि वो अभी करंट अफेयर का क्वेश्चन बना था कि सबसे युवा राज्यसभा सांसद कौन था, बताए थे आपको हम क्लास में, बताइए तो कौन था? महिला में सर? नहीं, पुरुष में सबसे युवा राज्यसभा सांसद। तो बताइए। चलिए, आम आदमी पार्टी का नेता है, इतना हम बता सकते हैं। अब आपको बताना है। चलिए, राघव चड्डा है। कौन है? राघव चड्डा। बहुत बेहतरीन, राघव चड्डा जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आम आदमी पार्टी का नेता है राघव चड्डा, राज्यसभा सांसद है ना। सबसे कम उम्र का राज्यसभा सांसद कौन है? राघव चड्डा है ना। राघव चड्डा किससे भी शादी तो हो गया ना उसका? पर चपना के बहन से बेटी चोपड़ा से। अरे शादी अभी तो किया है, उसका शादी से हम लोग को क्या लेना है देना है? अब हम लोग का अपना राज्यसभा से मतलब है, उसका शादी से क्या मतलब? वो मतलब आया है जी, मतलब अच्छी हो के ना सर, मतलब चुन के आया है ना सर। हाँ तो चुन के आता है ना, तब राज्यसभा का चुनाव की प्रक्रिया में तो आ रहे हैं ना कि कैसे इसको चुना जाता है। अभी हड़बड़ा कह रहे हैं, इसीलिए तो आ रहे हैं ना। मनोनीत वाला जो रहता है ना, नहीं मनोनीत नहीं है। आम आदमी पार्टी का सरकार है, 2 जगह पे विधानसभा है, एगो कहाँ पे, एगो आपका दिल्ली में है, एगो और कहाँ जीता है? पंजाब में। तो वहां से राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, राज्यसभा में होता है। तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, तो वहां से राज्यसभा सीट तो उसका मिला होगा ना, तो किसी न किसी को तो भेजेगा ना राज्यसभा। आ रहा है ना कॉन्सेप्ट क्लियर? अभी आ रहे हैं सबको, अभी बातों को एकदम धीरे धीरे बारीकी से खोलेंगे, थोड़ा सा अभी हड़बड़ी नहीं करना है ना। अभी ताला में चाबी लग रही है। अभी 5 मिनट भी नहीं हुआ, बस यही लिखा है कि आपको राज्यसभा अनुच्छेद 80 में राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं, विशेषज्ञों का सदन कहते हैं, बुजुर्गों का सदन कहते हैं, ठीक ना। बुजुर्गों का सदन कहते हैं, इतना ही आपको बात बताएं। अब आइए जरा और जरा चर्चा करते हैं। अब आगे आइए, यहां तक लिख लिए हैं सभी लोग? लिखते हुए चलिएगा, फिर आपको समय नहीं मिलेगा दोबारा। लिखते हुए चलिएगा, हाँ इसीलिए बोल रहे हैं लिखते हुए चलिए। दीजिए ना, हम लेट से आए हैं। क्या मतलब उच्च सदन, अरे इसमें तो कुछ बताया ही नहीं है मैडम। ये देखिए, संसद को तोड़े हैं, संसद को 3 अंग होता है, संसद का 3 अंग होता है। संसद का एक राष्ट्रपति होता है, एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है। राष्ट्रपति का चर्चा अनुच्छेद 52 में है, राज्यसभा का चर्चा अनुच्छेद 80 में है, लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद नंबर 81 में है। ये बताएं, उसका राज्यसभा के ऊपर चर्चा किए हैं, राज्यसभा के ऊपर बात करेंगे। राज्यसभा का चर्चा अनुच्छेद नंबर 80 में है। राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन कहते हैं, है ना। राज्यसभा को हम लोग अस्थायी सदन कहते हैं, क्या है कि राज्यसभा का भंग होता नहीं है, इसलिए अस्थायी सदन कहते हैं। विशेषज्ञों का कहते हैं, क्या है कि यहाँ पे एक से एक जो है कि विशेषज्ञ रहते हैं, इसलिए इसको विशेषज्ञों का सदन कहते हैं। बुजुर्गों का सदन कहते हैं, यहाँ पे जो है कि आपको ज्यादा एज वाले व्यक्ति आपको नजर आएंगे, इसलिए बुजुर्गों का सदन कहते हैं। इतना ही तो हम अभी बताएं, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं बताएं। अब तो सारा बात तो अब रखेंगे, रखें अब? हाँ सर। चलिए रखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि इसको भंग भी नहीं किया जा सकता है। भंग किया जा सकता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है।
अब आइएगा जरा इसका फॉर्मेशन को जरा तोड़ते हैं, जरा इसका फॉर्मेशन देखिए कैसे तोड़ता है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा की सीटों की संरचना। राज्यसभा की सीटों की संरचना। राज्यसभा की सीटों की संरचना पहले अधिकतम पे तोड़ देते हैं, उसके बाद फिर वर्तमान पे तोड़ देंगे, ठीक ना। पहले किस पे तोड़ देते हैं? अधिकतम पे तोड़ दें कि पहले वर्तमान पे तोड़ दे, जैसा बोलिएगा। पहले अधिकतम पे तोड़ते हैं तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, आपको फिर आधा अधूरा समझ में आ जाएगा, ठीक ना। आधा अधूरा समझ में आ जाएगा। पहले हम तोड़ते हैं अधिकतम सीट पे, ठीक ना। अधिकतम पे पहले तोड़ते हैं। अधिकतम इधर लिखते हैं, इस साइड में लिखते हैं वर्तमान। पहले अधिकतम पे आइए, अधिकतम पे तोड़ के कहानी को खत्म करते हैं, उसके बाद फिर वर्तमान पे आएंगे। आइएगा, अधिकतम सीट की बात करेंगे। अधिकतम सीटों की संख्या होती है कितना राज्यसभा के लिए? अधिकतम सीट 250। अधिकतम सीटों की संख्या होती है 250 सीट होता है। कितना सीट होता है? अधिकतम सीट होता है 250 सीट। अधिकतम जो 250 सीट होता है उसमें से कुछ सीट जो होता है आपको राज्यों से चुन के आते हैं और कुछ राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि आपको मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा कितना मनोनयन होता है? 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। तो इसको पहले हटा दीजिए, 12 लिख के हटा दीजिए। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन हो गया। 12 यहाँ पे कर देते हैं, ठीक ना। 12 को घेर देते हैं, ठीक है। अब जरा सा पेन का कलर चेंज कर देते हैं, नहीं तो फिर से कहीं फंस न जाए, है ना। अब आइए, अब 12 को घटा दीजिएगा तो कितना बचा? अब आपके पास कितना बचा? 238 सदस्य जो है कि आपको राज्यों से चुनकर आते हैं। कितना सदस्य राज्य से चुन के आ रहे हैं? हाँ, 238 सदस्य जो है कि आपको। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? फिर से बोलिए, अपनी बातों को रखिए। सर बोले सर ये 238 में एमपी सब होगा ना? हाँ, तो ये 38 जो है कि 238 जो भी है सारा का सारा जो है कि क्या है? एमपी है। सारा का सारा आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसी को कहते हैं एमपी कहते हैं। एमपी में जो है कि आपको कौन आ गया? पार्लियामेंट मतलब संसद के दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा। तभी हम लोग किस पे चर्चा कर रहे हैं? राज्यसभा के कर रहे हैं। तो ये जो है कि पार्लियामेंट किसका? ये पार्लियामेंट का मेंबर होगा। किस सदन का मेंबर होगा? ये राज्यसभा का जो है कि आपको 238 जो है कि आपका मेंबर होगा। और हर एक राज्यों का जो है कि आपको जो है कि इसमें हर एक राज्यों से जो है कि आपको चुनकर आते हैं, है ना। और राज्य से अब इसका चुनाव कौन करता है? तो राज्य से अब हर एक राज्य में क्या लागू है? विधानसभा की विधान परिषद? विधानसभा। चुनकर आते हैं, चुनकर आते हैं, ठीक है, चुनकर आते हैं। तो 250 में से 238 सदस्य जब विधानसभा के द्वारा चुन के आते हैं, और कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्यों का राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि आपको मनोनयन होता है। इस बात को याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। अब 238 और 12 को जोड़ लीजिएगा तो 250 पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमको बताइए, 250 पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। चलिए, अब इसका इधर अधिकतम का काम खत्म है। अब आइए वर्तमान की स्थिति को देखते हैं। वर्तमान में क्या है? वर्तमान की स्थिति आइए। वर्तमान में सीटों की संख्या क्या है? वर्तमान में 245। चलिए, कितना है? 245। देखिए, कभी फंसिएगा ना तो वैसे मत निकालिएगा कि राज्यों के लिए कितना होगा। 245 में से कितना राष्ट्रपति चुन लेंगे?
कितना सदस्य का? 12। 12 गो का। इसी में आदमी कंफ्यूजन में आ जाता है, कभी कभी लगता है कि कैसे इसका निकाले। बस आपको याद रखना है, राष्ट्रपति वाला को हटा दीजिएगा, छांट दीजिएगा सामने, हाँ बाहर कर दीजिएगा। उसके बाद जो बचेगा वो सबका सब कहां से आएगा? सबका सब जो है कि आपको जो है कि आपको राज्यों से चुनकर आएगा। तो 12 सदस्य किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ना, तो 12 सदस्यों का चुनाव जो है कि आपको राष्ट्र से भी 12 घटा दिए। अब कितना इधर कितना बचा? 233। अब जो है कि आपको कितना? 233 बचा। अब 233 कहां से चुन के आएगा? 233 राज्य से, विधानसभा के द्वारा। राज्यों से। जी। राज्यों के विधानसभा मतलब राज्यों से चुनकर आएगा 233 सदस्य। तो आपसे अब प्रश्न कैसे कैसे पूछेगा? हाँ हाँ बोलिए। इसमें 229 ही राज्यों से आएगा ना, 4 तो यूटी से आ गया। 4 यूटी से? तो यूटी में कौन सा यूटी? जहां जहां विधानसभा कार्यरत है वहीं का विधानसभा से जो है कि आपको आने वाला है। तो राज्यों के जो है कि आपको, या यूटी का जो है कि, तो वहां भी देखिएगा तो विधानसभा, इसीलिए ना बोले कि विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। अब विधानसभा कहाँ कहाँ लागू है? दिल्ली और पुडुचेरी में जो है कि आपका विधानसभा जो है कि आपको रहने वाला है। कहाँ कहाँ? दिल्ली और पुडुचेरी में जो है कि आपको विधानसभा जो है कि आपको रहने वाला है। ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा के लिए, है ना। तो ओवरऑल जो है कि 233 सदस्य जो है कि आपको विधानसभा, राज्यों के विधानसभा प्लस दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के द्वारा जो है कि आपको चुनकर आएंगे 233 सदस्य। और जो बचा इधर 12 सदस्य, वो राष्ट्रपति के द्वारा क्या होगा? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होगा। अब यहाँ से 4 गो सवाल आपसे पूछेगा। 4 गो सवाल कैसे पूछेगा जरा सुनिएगा। वर्तमान में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा सीट कितने जो है कि आपको चुनकर आते हैं? राज्यसभा सीट 233 सदस्य आते हैं। लेकिन अधिकतम कितने चुन के आ सकते हैं? अधिकतम चुन के कितने आ सकते हैं? अधिकतम तो 238 हो जाएगा। 238 चुन के, हाँ तो 238 जो है कि अधिकतम जो है कि आपको चुनकर आ सकते हैं। 200 जो है कि आपको 38 अधिकतम। देखिए ना, अधिकतम सीट में कितना था? 238 है ना था, ठीक तो है। तो अब जरा यहाँ पे सोचिए कि जब सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे एक जगह 250 लिखे हैं, एक जगह 245 लिखे हैं, ऐसा क्यों? किन्हीं के मन में ऐसा सवाल चल रहा है क्या? जी सर। किन्हीं के मन में ऐसा सवाल चल रहा है? जी। ऐसा सवाल इसलिए चल रहा है, ऐसा सवाल इसलिए आपको चल रहा है कहे कि आपका किधर का बचा हुआ है। अभी हमको चलना है कहाँ पे? यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में चलना है। आज जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, उपयोग के क्षेत्र का जो इलाका है ना, उसके लिए भी आपको निर्धारण किया गया है। किसके लिए? उसके लिए भी आपका, आवाज आ रही है क्या? कम हो गया सर। जी सर, कम है सर, बहुत कम है। कम आती है। हाँ ठीक है सर, है ना। हाँ हाँ। उसके लिए जो है कि आपको, वो जो है कि आपको 5 गो जो सीट आप कम देख रहे हैं, जिसके लिए बचा हुआ है 5 सीट, तो वो किसके लिए बचा हुआ? उसी के लिए जो है कि आपका चुन के जो है कि आपको रखा गया है, उसी के लिए जो है कि आपको बचा गया है। ठीक ना, बचा गया है। जम्मू कश्मीर वाला सर? हाँ, जम्मू कश्मीर के लिए। वैसा अभी लोकसभा में चलेंगे ना, तो वहां पे भी आपको बताएंगे, ये चीज को बताएंगे। अधिकतम सीट तो आपको दिखाया है, लेकिन आपको जो वर्तमान में निर्वाचित है काहे के लिए छोड़ दिया है, तो उसके लिए जो है कि आपको छोड़ दिया गया है। आपका कौन सा संविधान संशोधन कहता है कि लोकसभा का टॉपिक है, छोड़िए इसको, यहाँ पे चर्चा भी नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, एक और हम आपको यहाँ पे बात बता रहे होंगे कि वह भारतीय संविधान का कौन सा अनुसूची राज्यसभा के सीटों के आवंटन के बारे में बताता है? कौन सा अनुसूची था? चौथी अनुसूची था। बहुत बेहतरीन। चौथी अनुसूची जो है कि आपको राज्यसभा के सीटों के आवंटन के बारे में जो है कि आपको बताता है। किसके बारे में बताता है? चौथी अनुसूची। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिखिए वो चौथी, 4th अनुसूची राज्यसभा सीटों का आवंटन। ठीक ना, क्या है? राज्यसभा सीटों का आवंटन। ठीक ना, राज्यसभा सीटों का आवंटन। ठीक है, आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब तो बंटवारा कर दिए, अधिकतम और न्यूनतम का बंटवारा कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत अभी भी है तो बोलिए, लिखिएगा। 233 में कंफ्यूजन है।
क्या बोलिए 233 में क्या कंफ्यूजन सर है? वो 233 जो था वो दिल्ली और पुदुचेरी वहीं से 233 टोटल मतलब आता है। हाँ, 233 जो है कि आपको वहीं से आता है, दोनों मिलाकर आता है। वहां केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ पे 2 ही केंद्र शासित प्रदेश तो अभी हैं जहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या है ना। तो दिल्ली से राज्यसभा सीट देख लीजिए, कितना दिल्ली से राज्यसभा सीट है? एक ही है। और पुडुचेरी से नहीं, एक लोकसभा है। बता रहे हैं 7 को है। दिल्ली से 3 वो है राज्यसभा का, 3, पुदुचेरी अच्छा से 3 1 है है। दिल्ली से। अच्छा तो 4 हो गया टोटल, ठीक है। तो 4 को था, 4 को तो छांटना भी था। अच्छा तो हटाइए, आइए। क्या सर विधानसभा सीट? अभी उसका जो है कि परिसीमन अभी चल रहा है ना, अभी तो उसका परिसीमन चल रहा है। तो आपको यहाँ कर लीजिएगा। अब इसको भी तोड़ लीजिए एक बार, आप मन है तो इसको भी तोड़ लीजिए। इसको इसको भी एक ड्रॉप आउट लगाइए यहाँ से, जी सर। है ना। ड्रॉप आउट लगाइए, 233 को तोड़िए एक और भाग में। 233 आपका राज्यों के लिए था, राज्य प्लस केंद्र शासित। जी। इसमें तोड़िए दो, एक और ड्रॉप आउट इसका लीजिए। जब इतना ही तोड़े हैं तो नहीं तो एक और तोड़ लीजिए। 4 आपका केंद्र शासित प्रदेश के लिए। अब इधर कितना बच गया? 229 बचा ना। 29 जी। 229 राज्य के लिए। शासित 4 में भी तोड़ लीजिए। 3 आपका दिल्ली, 1 आपका पुदुचेरी। हो गया। अभी भी हमारे पास शेष 5 बचा है, जो जम्मू कश्मीर के लिए बचा हुआ है। अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर बढ़ता भी है तो जम्मू कश्मीर वाला शेष में से 5 तो नहीं खा जाएगा, अभी भी उसमें से बचा रहेगा। इस बात को याद रखिएगा, शेष 5 बचा हुआ है हमारे पास, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। हो गया, आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आपसे एगो प्रश्न यहाँ पे क्या कर देगा, प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है कि अधिकतम जो है कि आपको राज्यसभा सीट कहां से देखने को मिलेगा? अधिकतम सीट यहाँ यह उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से यूपी। मिलेगा 100 सर 31 गो। 100 गो तो कहां से आ गए? अधिकतम सीट आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से 31। कितना? 31। सॉरी 31 बोलना, लोकसभा में तो होना 31, सर। हाँ लोकसभा में। राज्यसभा में सर। महाराष्ट्र लिख, राज्यसभा में 31 को लिख दिए तब दोबारा होगा। सर 19 लोक हम्म। तमिलनाडु लिखिए, कुछ राज्य का लिख लीजिए। तमिलनाडु बिहार का से 16 18। हाँ क्या? बिहार से 16 को। वेस्ट बंगाल 16, अब बिहार भी 16। ठीक है, लिख लीजिए। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के साथ है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र 19 है, उसका तमिलनाडु 18 और बिहार और पश्चिम बंगाल का सेम है। कितना कितना? 16 16 16 16 है ना। 16 लिख लिए? हाँ सर हो गया। चलिए आगे आगे चलते आगे चलते हैं। स्क्रीन और ऊपर कौन वाला लीजिएगा पार्ट? सब लेना है? बस हो गया। यही तो मेन है। यही स्ट्रक्चर पे अगर खेल गए तो पूरा प्रश्न जो है कि बन जाएगा। उसका फैक्ट आपको रटना है। जो स्ट्रक्चर से प्रश्न पूछेगा यही स्ट्रक्चर से प्रश्न पूछेगा, इसके अलावा प्रश्न नहीं पूछेगा, है ना। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। स्क्रीनशॉट जिनको लेना है ले लीजिएगा स्ट्रक्चर का, ठीक ना। हो गया सर, लिख दिया। हो गया, आगे चलते हैं। बातों को अब आगे बढ़ाते हैं, बातों को आगे बढ़ाते हैं। अब लिखिएगा निर्वाचन की प्रक्रिया, कैसे चुनाव होगा। अब निर्वाचन करवा देते हैं ना पहले। जी। निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन की प्रक्रिया। निर्वाचन की प्रक्रिया कहां से चुन के आ रहा था? ये निर्वाचन की प्रक्रिया में कहां से?
विधानसभा से राज्य विधानसभा विधानसभा राज्य के विधानसभा एवं कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश था? दिल्ली पुदुचेरी। शासित पुदुचेरी से। लिखिएगा, चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जी प्रणाली पर होता है। मतलब सर अब एक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली मतलब कि एक एक सदस्य का वोट जो है कि उसका महत्व जो है कि आपका बराबर हो। एकल संक्रमणीय मतलब कि एक एक का महत्व जो है कि आपको बराबर हो, और एक एक जो है कि सदस्य भी इसमें वोट दे सकता है। किसका सदस्य देगा वोट? विधानसभा के सदस्य जो है कि इसमें वोट देंगे। विधानसभा के सदस्य जो है कि आपको वोट देंगे। लिखिएगा, अप्रत्यक्ष चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होता है एवं 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 अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब समझे कि नहीं समझे? जी सर वहाँ पर जनता के द्वारा नहीं होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब कि हो गया कि अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब हो गया प्रत्यक्ष वाला जब होगा ना तो डायरेक्ट जनता चुनेगा। कौन चुनेगा? डायरेक्ट जनता चुनेगा। और जैसे ही अप्रत्यक्ष हो जाएगा ना तो अप्रत्यक्ष हो जाएगा तो जनता के द्वारा चुना गया जो व्यक्ति होगा उसके द्वारा जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष प्रणाली होगा। कौन सा प्रणाली होगा? अप्रत्यक्ष प्रणाली होगा। तो बताइएगा कि तो आप बताइए कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। सही, अप्रत्यक्ष। प्रधानमंत्री का चुनाव फंस गए ना, अप्रत्यक्ष होगा। प्रधानमंत्री के लिए आप वोट देते हैं क्या? आप प्रधानमंत्री को वोट देते हैं? पहले हमको ही जवाब दीजिए। नो सर, नो सर। आप किसी संसद सदस्य को देते हैं, अपने एरिया को, संसद को जिताने के लिए देते हैं, ना कि आप प्रधानमंत्री को वोट दे रहे हैं। ठीक ना? तो प्रधानमंत्री को कौन चुनता है? संसद के सभी सदस्य के द्वारा जो है कि आपको मिलकर जो है कि प्रधानमंत्री को बनाया जाता है। मतलब कि लोकसभा के सभी सदस्य के मिलकर कौन बनते हैं? प्रधानमंत्री है। तो उसको अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। प्रत्यक्ष रूप से मत मारिएगा, कभी गलत हो जाएगा। कितना बार प्रश्न पूछ चुका है ये वाला, ठीक ना? कितना बार प्रश्न पूछ चुका है। ठीक है, ठीक है। जी सदस्य चुनाव संसद द्वारा नहीं। आगे लिखिए, एक और बात लिखिए यहाँ पे। प्रत्यक्ष रूप से कौन चुन के आता है सर? अच्छा, प्रत्यक्ष रूप से कौन चुन के आता है? जिसको आप वोट देते हैं। अब जैसे जिसको आप वोट देते हैं, जैसे देखिए वोट किसको किसको देते हैं। सबसे पहले हम लोअर कैटेगरी से चलते हैं। लोअर कैटेगरी से मुखिया का चुनाव आप वोट से देके जिताते हैं ना। अपना वार्ड सदस्य का चुनाव जो है कि वोट देके आप जिताते हैं। उसके बाद आप आ गए यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग किस पे? अब आते हैं विधानसभा। विधायक का चुनाव जो होता है, विधायक के लिए आप वोट देते हैं, है ना? वैसे ही संसद के लिए भी आप वोट देते हैं, है ना? तो संसद के लिए किसके लिए? संसद के लिए लोकसभा के लिए आप वोट देते हैं। किसके लिए? लोकसभा के लिए वोट देते हैं, है ना? अब विधायक के लिए किसके लिए? तो विधानसभा के लिए आप वोट करते हैं, है ना? तो जिसको आप वोट कर रहे हैं मतलब जनता का अधिकार जो है कि जिसपे है उसको हम लोग कहेंगे प्रत्यक्ष रूप से, और जिसपे जनता का अधिकार नहीं है, इनडायरेक्टली रूप से जनता का अधिकार है, उसको अप्रत्यक्ष रूप से कहेंगे। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से कहेंगे। बताइए, सुनिए, बोलिए क्या बोलना है। अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से हुआ। वहां पे जो है क्या, वहां पे भी क्या होता है? वहां पे भी जो है कि हर एक राज्य का 2 सीट है, हर एक राज्य का 2 सीट है। वहां पे भी अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है ना? वहां लेकिन वहां जो है ना 50 गो जो है कि स्टेट है। 50 गो स्टेट है, 100 गो सीट है। कितना है? 100 गो सीट है। अब 100 गो सीट पे जो है कि आपका चुनाव होता है। हर एक जगह से संसद जो है कि आपको जीत के आते हैं, और वही संसद से जो है कि वहां ना शायद जो है पहले घोषणा हो जाती है कि राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष ही होगा। ठीक ना? अप्रत्यक्ष ही होगा, प्रत्यक्ष नहीं होगा, प्रत्यक्ष नहीं होगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, तो बनारसी से क्षेत्र से जीते हैं, तो बनारस के जनता देता है ना वोट। अरे तो बनारस का जनता दे रहा है किसके लिए? संसद सदस्य के रूप में दे रहा है, ना कि प्रधानमंत्री के रूप में दे रहा है। ठीक है,
बनारस का जो जनता दे रहा है उनको वोट, तो उनको संसद के सदस्य के रूप में जनता उसको वोट दे रहा है। प्रधानमंत्री बनने का सबसे पहले क्राइटेरिया क्या है? संसद के सदस्य होना चाहिए। जब तक वो संसद के सदस्य रहबे नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री काहे से बनेंगे? अगर तब भी बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर में कहीं से आपको जीत कर आना पड़ेगा, तभी जाकर आप बन सकते हैं, ठीक ना? तभी जाकर आप बन सकते हैं, अन्यथा आपको त्याग पत्र देना पड़ेगा। हाँ, इसमें एक चीज और होता होगा, तो मान लीजिए अगर यहाँ से नहीं जीतेंगे तो फिर त्याग पत्र देना पड़ेगा इनको प्रधानमंत्री से। राज्यसभा से उनको राज्यसभा देखिए वो बहुत रेयर केस में होता है वो ऐसा, लेकिन हो सकता है, इस संविधान में वर्णित है, हो सकता है अगर नहीं जीत के आते हैं तो इनको त्याग पत्र देना पड़ेगा। लेकिन इतना ना इसके पास रहता है ना कि राष्ट्रपति के द्वारा बोल देगा, तो कोई सीट से जो है कि किसी को खाली करवा देगा और वहां से जो है कि चुनाव लड़वा के जितवा देगा। जहां पे जो है कि बीजेपी का पूरा शासित क्षेत्र होगा, वहां से किसी सदस्य को इस्तीफा दिलवा देगा और वहां से सदस्य इस्तीफा दे देगा, तो वो सीट हो गया वैकेंट। अब वैकेंट हो गया, वहां पे नॉमिनेशन होगा, प्रधानमंत्री को जो है खड़ा करवा के जितवा देगा, बात खत्म। और उसको फिर राज्यसभा से बुला लेगा। बहुत उपाय है उसके लिए, अथाह संभव उपाय है। जितना उपाय नहीं सोच सकते उससे ज्यादा उपाय है। अगर एक बार बना दिया सरकार तो फिर उसको गिराना है ना। हाँ, स्मृति ईरानी को है ना, स्मृति ईरानी जो है कि आपको अमेठी से, हाँ अमेठी से, इसको क्या किया, अमेठी जो है कि जान रही थी कि हार जाएंगे, लेकिन तब भी इसको बोला कि तुम लड़ो, तुमको हम कैबिनेट मिनिस्टर देंगे, ठीक ना। और लड़वा दिया राहुल गांधी के खिलाफ जो है कि आप समझ रहे हैं ना कि आप कोई हारेगा नहीं ना जल्दी, लेकिन आपको जो है कि आपको जीत लिया राहुल गांधी पहला टर्म में। दूसरा टर्म में अमेठी से फिर इसको लड़वाया राहुल गांधी, यहाँ से जो है कि आपको हार गया और वायनाड से आपको जीता, है ना। तो ये जो है कि आपको तब भी जो है कि आपको हारी ना, तभी कैबिनेट में जाकर मिनिस्टर बनी, किससे? तो राज्यसभा से जो है कि इसको बना दिया, है ना। बहुत उपाय है। लिखिएगा अनुच्छेद 80 के 4 के तहत, अनुच्छेद 80 के 4 के तहत लिखा हुआ है, अनुच्छेद 80 के 4 के तहत विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य ना कि मनोनीत सदस्य, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य ना कि मनोनीत सदस्य। हो गया, हो जाएगा तो बोलेगा। विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य ना कि मनोनीत सदस्य के द्वारा निर्वाचन किया जाता है, के द्वारा निर्वाचन किया जाता है। 1 मिनट रुकिएगा, कॉल आ रहा है। छूटा हुआ लिख लिए नहीं सर, लिख लिया। क्या लिखा है? 80 के 4 के तहत विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ना कि मनोनीत सदस्य, है ना। मतलब इसमें भी मनोनयन वाला प्रक्रिया जो है कि आपका नहीं है। इसमें भी अगर मनोनीत सदस्य होगा तो वो भाग नहीं लेगा। और विधानसभा में कितना मनोनीत सदस्य? हाँ, 12 को कहाँ से आ गया? एगो, कितना? एगो। 12 कहाँ आप लोग घूम रहे हैं? विधानसभा की बात कर रहे हैं, आप लोग घूम रहे हैं कहाँ? राज्यसभा में घूम रहे हैं। विधानसभा चलिए, विधानसभा एगो सदस्य होता है मनोनीत, एंग्लो इंडियन राज्यपाल के द्वारा। वो भी अब वो भी समाप्त हो चुका है। हाँ, अब वो भी समाप्त हो चुका है। हाँ, हर एक राज्य में प्रावधान है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 333 बोलता है ये, है ना। हो गया। इसमें कौन भाग लेगा चुनाव 80 के 4 के तहत? केवल निर्वाचित सदस्य या मनोनीत सदस्य कि दोनों? निर्वाचित केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, ठीक है। अब लिखिएगा योग्यता।
राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता। अनुच्छेद नंबर कितना? अनुच्छेद नंबर है आपको 84। 84 क्या होना चाहिए अनुच्छेद? 84 लिखिएगा। सबसे पहले जो है कि सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या क्या होना चाहिए? पहला नंबर लिखिएगा भारत का नागरिक हो। पहला नंबर लिखिएगा भारत का नागरिक हो। पहला नंबर लिखिएगा भारत का नागरिक हो। जी सर, हो गया। पहला में भारत का नागरिक हो। दूसरा 30 वर्ष आयु पूरा होना चाहिए। नागरिक हो। दूसरा 30 वर्ष पूरा होना चाहिए। उम्र जो है कि आपका 30 वर्ष होना चाहिए। तीसरा लिखिएगा किसी लाभ के पद पर ना हो। किसी लाभ के पद पर ना हो। किसी लाभ के पद पर ना हो। चौथा लिखिएगा पागल या दिवालिया ना हो। पागल दिवालिया ना हो। दिवालिया ना हो। ठीक है। ये सब योग्यता होना चाहिए। किसी को राज्यसभा संसद बनना होगा तो उसको सबसे पहले भारत का नाम होना चाहिए, मतलब भारत के वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। कितना साल की आयु चाहिए? 30 साल की आयु चाहिए आपको। ठीक ना। उसके बाद आप लाभ के पद पर कोई नहीं हो, सरकारी नौकरी वगैरह आप नहीं कर रहे हो, पागल और दिवालिया या नहीं हो। ये सब चीज अगर नहीं होगा तो राज्यसभा के लिए आप खड़ा हो सकते हैं। राज्यसभा का आप सदस्य जो है कि बनने योग्य जो है कि आप हो जाइएगा, बनने योग्य हो जाइएगा, है ना। लेकिन बनने योग्य होइएगा तो पागल मतलब कि दिमाग का संतुलन जो है कि आपको बना रहना चाहिए, संतुलन बिगड़ा नहीं रहना चाहिए, है ना। और दिवालिया मतलब किसी का पैसा वैसा लेके फिरार वाला काम नहीं किए हो, है ना। जैसे नीरव मोदी सब देखते हैं ना, दिवालिया हो जाता है। बैंक देखिएगा दिवालिया हो जाता है बहुत सारा बैंक, है ना, मतलब घाटे में चला जाता है। वो सब चीज नहीं होना चाहिए। योग्यता हो गया। आगे लिखिए योग्यता के बाद कार्यकाल। कार्यकाल अनुच्छेद कितना में जिक्र है इसका? अनुच्छेद नंबर है 83। 83 में जिक्र है। कितना में जिक्र है? अनुच्छेद नंबर 83 में जो है कि इसका जिक्र देखने को मिलेगा कार्यकाल का। ठीक है, 83 में। चल इसका कार्यकाल कितना होता है? इसका अच्छा, राज्यसभा का कार्यकाल अस्थाई होता है सर। चलिए ठीक, पकड़ लिए बात। चलिए ठीक है, बात को पकड़ लिया। हम अनुमान लगा रहे थे कि 6 वर्ष इसका आंसर आएगा बहुत लोगों का, लेकिन पकड़ लिए हैं। चलिए कोई बात नहीं है। ठीक है, लिखिएगा यह अस्थाई सदन है। सदन है, इसका कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन इसके सदस्य का कार्यकाल होता है। कार्यकाल होता है। कितने वर्ष का कार्यकाल होता है सदस्यों का? आप एक बटा 2 वर्ष पर रिटायर करते हैं। आ रहे हैं अभी, हड़बड़ाना नहीं, आ रहे हैं। सदस्यों का कार्यकाल यही लिख दो ना, 6 वर्ष। हाँ, व्यक्तियों का मतलब उसके अंदर चुने जाने वाले सदस्यों का कार्यकाल होता है। आप चुने जाने वाले सदस्यों का कार्यकाल आपका होता है 6 वर्षों का होता है। 6 वर्ष का होता है। लिखिएगा प्रति 2 वर्ष पर प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य
अवकाश लेते हैं। किनके तरफ से आवाज आ रहा है? बंद कीजिए। प्रभात है के? नहीं सर, मेरे तरफ से नहीं आ रहा है। प्रभात बोलो सर, आपके तरफ से है। म्यूट कर लीजिए। नहीं है। पता नहीं किनके तरफ से था, पता भी नहीं चला हमको, है ना। बताते हैं, बार बार बोलते हैं कि घर में है तो बंद करके रखिए माइक को, है ना। अगल बगल में जब हल्ला होता है तो चले जाइए कहीं शांति में, है ना। इतना हल्ला में सुनिएगा तो कुछ समझ में भी आएगा? इसे ऊपरे ऊपरे चला जाएगा, है ना। लिख लिए हैं क्या? जी। 1/3 सदस्य अवकाश लेते हैं, मतलब सर छुट्टी। अवकाश मतलब कि छुट्टी पर जाता है, 1/3 फिर से आता है, 1/3 जाता है, 1/3 फिर से आता है ना। 1/3 जाता है, 1/3 फिर से जो है कि आपको आता है ना। तो सर पहले बार जो सदस्य में बना होगा उसको तो 3 वर्ष पे अथी हो गया होगा, 2 वर्ष पे कैसे राज्यसभा 2 वर्ष पे? कैसे रिटायरमेंट? कैसे 2 वर्ष पे जो है कि आपको रिटायरमेंट हो जाएगा? तो 6 साल पे होता है, जो पहली बार शुरू में बना हुआ तो 1/3 2 वर्ष के बाद हट गया होगा। हाँ, तो 1/3 सदस्य तो हट गया होगा, तो फिर दूसरा 2/3 सदस्य जाएगा, फिर तीसरा 2/3 सदस्य जाएगा। ऐसा ऐसा इसका फेरा 3 बार लगेगा, 1 बार 2 बार नहीं, 3 बार इसका फेरा लगने वाला है। क्या कि कार्यकाल जो होता है सदस्यों का 6 वर्षों का ना होता है, तो इसके तो अभी तो 1/3 जो सदस्य चुनाई तो 2 वर्ष के लिए नहीं जो है कि कार्यकाल अपना कर रहा है। अभी भी तो इसका 4 वर्ष बचा हुआ है, अभी भी तो इसका 4 वर्ष बचा हुआ है ना। तो ये तो दूसरा फेरा में फिर जाएगा और तीसरा बार में भी जाएगा, है ना। हाँ, से 2 साल पूरा होगा उसके बाद 1/3 मतलब चला जाएगा, तो फिर कितने दिन बाद आएगा? हाँ, तो 2/3 पहले गया, आ जाएगा। 2/3 पहले जो है कि 1/3 ना, 1/3 लिखे कि 2/3 लिख दिए हैं? 1/3 1/3 जो है कि सदस्य जो है कि आपको चला जाएगा। अब कितना बचेगा? अब जो है कि अगला बार में बचेगा, तो अभी जो 1/3 गया तो 2/3 बचा हुआ है, 2/3 शेष है, और 2/3 में से फिर जो अगला बार में जाएगा तो 3/3 हो जाएगा। अब अंतिम कार्यक्रम करेगा तो फिर शुरुआती फिर यहाँ से होगा, फिर यहाँ होगा, तो फिर यहाँ होगा, है ना। ये जो है कि आपको चलते रहता है, कार्यक्रम इसका जो है कि चलते रहता है ना, चलते रहता है। 6 वर्ष पूरा होगा, फिर से उस राज्य में जो है कि आपका चुनाव कर लिया जाएगा, राज्यसभा के लिए चुन के फिर से भेज दिया जाएगा। हर एक राज्य में फिर से चुन चुन के जो है कि आपको भेजा जाएगा, है ना, भेजा जाएगा। ठीक है, ठीक है। आगे चलिएगा। आगे अब क्या लिखना है? अब इसका हो गया, कार्यकाल हो गया, है ना, ये हो गया। और देखते हैं और क्या सब बात बचा हुआ है। बस हो गया, ठीक है। हाँ, लिखिए। राज्यसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं। राज्यसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं। पहला सभापति, दूसरा उपसभापति। कितना पदाधिकारी हो गया? 2 पदाधिकारी हो गया, एक सभापति, एक उपसभापति। लिखिएगा आगे। इस बात तो हम उपराष्ट्रपति में बात कर ही दिए थे। राज्यसभा के भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। पदेन सभापति होते हैं। ये लिखा हुआ है अनुच्छेद नंबर 89 में। ये लिखा हुआ अनुच्छेद नंबर 89 में। लिखिएगा आगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होगा? नहीं, सदस्य नहीं होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं।
ये सदस्य कैसे होगा सर? ये पदाधिकारी है तो नहीं होंगे ना? तो पदाधिकारी, लेकिन आप लिख लीजिए, फिर एक और लिखिए, उप सभापति राज्यसभा के सदस्य होता है। ये कैसे हो गया सर? इसका चुनाव राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अब बताइए कैसे हुआ, आप ही बताइए, किसके द्वारा चुन रहे हैं? राज्यसभा के द्वारा ही। राज्यसभा के सभी सदस्य जो जीत के आए हैं उसी में से एक यो सदस्य होता है, जिसको एक उप सभापति चुन लिया जाता है। तो उप सभापति जो है कि क्या राज्यसभा का सदस्य होता है, लेकिन सभापति की बात करेंगे, सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का सदस्य नहीं होते भी ये जो है कि सदन की अध्यक्षता करता है, सदन की अध्यक्षता करता है सभापति। लिखिएगा, एक और लिख लीजिए, सभापति राज्यसभा का सदस्य ना होते हुए भी राज्यसभा का सदन की अध्यक्षता करता है। हुए भी कोई भी राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी राज्यसभा के सदन की अध्यक्षता करता है। सभापति राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी राज्यसभा का सदन की अध्यक्षता करता है। कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है ना, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का सदस्य होता तो 6 साल इसका भी कार्यकाल होता हाँ, इसका एगो टर्म्स कंडीशन है, ठीक ना, इसीलिए इसका 5 साल इसका कार्यकाल होता है। अगर राज्यसभा का सदस्य रहता तो इसका 6 साल हो जाता, फिर आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी वहां पे, है ना जी, समझ में आया। इसीलिए इसका 5 साल होता है। तो ये उपराष्ट्रपति जब पढ़ा रहे थे उस समय बता दिए थे ये बात हम। लिखिएगा, राज्यसभा के सभापति, इसका कितना होगा? 6 होगा। तो ये तो मेंबर है, तो मेंबर का भी बताया ना कि मेंबर का कितना साल का कार्यकाल होता है। हाँ, 6 होता है, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है बस। तो 6 वर्ष इसका कार्यकाल होगा। लिखिएगा, राज्यसभा का सभापति एवं उप सभापति का वेतन राज्य बोलना है, संघ के संचित निधि से दिया जाता है। लिख लीजिए, राज्य के संचित निधि से जो है कि आपको दिया जाता है। राज्य के संचित निधि से जो है कि आपको वेतन भुगतान जो है कि आपको दिया जाता है। और सर लिखिएगा सदस्य आगे। हाँ, और राज्यसभा में सदस्य को किससे मिलता है? हाँ, तो संघी ना, राज्य कहाँ लिखे? राज्य को काट दिए, देखे ना, यहाँ पे कट गया होगा, घेर के काट दिए इसको। लिख लिए राज्य क्या? बोले सर 2 बार बोले राज्य तो वही बोले। अच्छा, तो राज्य लिख लिए, तो राज्य को क्रॉस करिए, संघ दीजिए, संघ। राज्य मत कीजिएगा, राज्य गलत हो जाएगा फिर, है ना, राज्य गलत हो जाएगा फिर। सर, राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसको तो संचित निधि से ही ना मिलता है। हाँ, तो संचित नहीं, तो वही तो लिखे, तो संघ के संचित निधि से दिया जाता है, तो इसमें क्या है दिक्कत? लेकिन ये जो अधिकारी है इसको भी उसी से मिलता है, यही ना? हाँ, तो ये अधिकारी हो गया, अधिकारी होने के बावजूद जो है कि इसी से इसको मिल रहा है ना, इसी से इसको मिल रहा है। सबका तो लगभग केंद्र में सबका संचित है। हाँ, वही संघ वाला जो भी आएगा ना भाग 5 में, वो सबका जो है कि केंद्र से दिया जाएगा, केंद्र से जो है कि आपको दिया जाएगा। चलिएगा, लिखिएगा एक और लिखिएगा। इसी तरह उपराष्ट्रपति में लिखा दिए हैं, सभापति को वाला 14 दिन वाला छोड़ दें क्या? सूचना देना पड़ेगा, राज्यसभा का प्रस्ताव पास करना पड़ेगा, उधर उपराष्ट्रपति पर लिखवा दिए, उसको लिखवा दिए, उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। लिखिएगा, राज्यसभा
राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति, महासचिव की नियुक्ति सभापति के द्वारा किया जाता है। जी सर। सभापति द्वारा किया जाता है। नया हेडिंग मारिएगा, राज्यसभा का जो है कि आपको शक्तियां, राज्यसभा को शक्ति, क्या क्या शक्ति है इसको प्राप्त है, राज्यसभा की शक्तियां। जी सर। राज्यसभा की शक्ति, पहला शक्ति में लिखिए क्या क्या शक्ति प्राप्त है। पहला शक्ति लिखिए, लिखवाएं जी, लिखवाइए, पहला लिखिएगा। धन विधेयक के मामले में, धन विधेयक के मामले में, क्या सर? धन विधेयक के मामले में जी सर। मामले में लोकसभा की तुलना में, लोकसभा की तुलना में राज्यसभा को कम शक्ति प्राप्त है, कम शक्ति प्राप्त है। मात्र कितना दिन रोक सकता है इसको, धन विधेयक को? 14 दिन। 14 दिन रोक सकता है जी। बस, मात्र 14 दिन रोक सकता है। दूसरा सर, उच्च सदन है और कम दिन रोक सकता है। हाँ, कम दिन रोक सकता है। इसमें राज्य जो है कि आपको धन विधेयक में इसका कोई प्रावधान नहीं है, इसको सीमित शक्ति दिया गया है। 14 दिन आप रोकिए, रोकने का मन है तो, और नहीं रोकिएगा 14 दिन बाद 15वां दिन ऑटोमेटिक ये पास माना जाएगा, ऑटोमेटिक ये पास माना जाएगा। लिखिएगा, संविधान संशोधन विधेयक में संविधान संशोधन विधेयक में राज्यसभा को लोकसभा जितना अधिकार प्राप्त है। संविधान संशोधन विधेयक को, इसमें संविधान संशोधन विधेयक में, इसमें दोनों लिख देते हैं, समझा देते हैं। संविधान संशोधन विधेयक में राज्यसभा को लोकसभा जितना अधिकार प्राप्त है, राज्यसभा को लोकसभा जितना अधिकार प्राप्त है। मतलब जितना लोकसभा के पास अधिकार है ना, उतना राज्यसभा के पास भी अधिकार है। मतलब लोकसभा से अगर पास होगा राज्यसभा में आएगा, तो राज्यसभा से अगर पास नहीं होगा तब तक वो विधेयक फिर आपको कानून नहीं बनेगा। उसको जो है कि आपको तब तक राज्यसभा से भी पास करवाना है ना, पास करवाना पड़ेगा विधेयक को। सर, धन विधेयक पर राज्यसभा ना चाहते हुए भी वो लोकसभा से पास तो पास। हाँ, धन विधेयक पर देखिए, अब एगो और यहाँ पे लिखो, एगो और चीज बता देते हैं। धन विधेयक अगर आया, लोकसभा में पहला बार आएगा धन विधेयक। अब धन विधेयक ऐसा विधेयक है जिसमें राष्ट्रपति की अनुमति जो है कि आपको पूर्व ही ले ली जाती है। धन विधेयक आया लोकसभा में, लोकसभा से पास करके राज्यसभा में भेजा, राज्यसभा को मिला 14 दिन का समय। अब राज्यसभा क्या करेगा, राज्यसभा जो है कि अब कुछ इसको गड़बड़ी लगेगा ना, तो ये जो है कि विचार के लिए एक बार जो है कि लोकसभा को भेज देगा, है ना। लोकसभा को विचार के लिए अगर भेजता है तो जो है कि आपको वह जो है कि आपको भेज देता है, तो लोकसभा अगर करके भेजे तो भेजे, और नहीं अगर भेजता है तो इसको 14 दिन बाद 15वां दिन ऑटोमेटिक जो है कि इसको मान लिया जाता है कि ये पास हो चुका है ना। इसमें इसको कोई जो है कि सीमित जो है कि इसका बांध दिया गया है, इसमें धन विधेयक के मामले में इसको बांध दिया गया राज्यसभा को, ठीक ना। तो ऑलरेडी मजबूर है सर। हाँ, मजबूर है। 14 दिन का समय है, देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो बल्ले बल्ले फिर से हम मिलेंगे 14 दिन बाद 15वें दिन, है ना, विधेयक को पास करने के बाद, ठीक है। आगे लिखिएगा, धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा राज्यसभा दोनों को जो है कि आपको बराबर है, लिख लिए ना। आगे लिखिए, आगे लिखिएगा अनुच्छेद। अब देखिएगा इसका विधेयक अब मजा वाला आएगा। अनुच्छेद नंबर 249, इसके तहत 3 नंबर, हाँ 3 नंबर लिखिए। इसके तहत राज्यसभा
राज्यसभा 2/3 बहुमत से, इसके तहत राज्यसभा 2/3 बहुमत से 2/3 बहुमत से पास कर दे तो राज्य सूची पर राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। लेकिन एगो कंसेप्ट है, लेकिन मुद्दा राष्ट्रीय महत्व का होना चाहिए। मुद्दा राष्ट्रीय महत्व का होना चाहिए, मतलब राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा नहीं रहेगा तब जो है कि आपको नहीं बना सकता है। लेकिन राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा अगर है, राष्ट्र के लिए अगर ऐसा कानून बनाना है, तो राज्यसभा क्या करेगा, 2/3 जो है कि अपने सदन से जो है कि 2/3 बहुमत से इसको जो है कि आपको लाएगा, और लाने के बाद जो है कि राज्य सूची पर जो है कि कौन कानून बना सकता है, ये बना सकता है, राज्यसभा बना सकता है। अब एगो सवाल मन में आया कि आखिर राज्यसभा ही क्यों बना सकता है, लोकसभा क्यों नहीं बना सकता है? कभी मन में ऐसा कुछ जांचा क्या? अभी ऐसा मन में आया क्या कि राज्यसभा ही क्यों बना रहा है, लोकसभा संसद का तो यो अंग है, लोकसभा ही अंग है, राज्यसभा भी अंग है, तो राज्यसभा ही क्यों, लोकसभा क्यों नहीं? ये कभी मन में आया? नहीं आया? आया दोनों बताइए, दोनों बताएंगे, है ना। जब चर्चा हो रही तो हर एक बातों पे चर्चा होगी। नहीं मालूम है, बताइए। देखिए पूरा खत्म के कगार पे चल रहे हैं, पता नहीं है। राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, जरा देखिए तो। राज्यसभा अपने अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? राज्यों का प्रतिनिधित्व। क्या है कि राज्यसभा कहां से चुन के आ रहा है? विधानसभा के सदस्यों के द्वारा राज्यसभा सदस्य का चुनाव होता है। याद आया कि नहीं आया? तो जो राज्य से चुन के आया है वही ना राज्य पर अधिकार रखेगा कि हम इस पे कानून बनाएंगे। लोकसभा तो भारत के विभिन्न इलाकों से चुनकर आ रहा है ना, बहुत सारे राज्य में बहुत सारा विभिन्न इलाका है, लेकिन राज्यसभा जो है कि आपको राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इसको कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त हो चुका है? यहाँ पे किसको हो चुका? राज्यसभा को। राज्य सूची में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? राज्यसभा काहे बना रहा है, ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा तो फिर दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना, दिक्कत वाली बात नहीं। एक बात बताइएगा, हाँ बोलिए। विधानसभा से चुन के राज्यसभा सदस्य जाते हैं तो पक्ष विपक्ष दोनों बगल से जाते हैं, खाली जिसकी सरकार होगी जिस राज्य में वही नहीं वैसा नहीं होता। देखिए वो ऐसा नहीं होता, देखिएगा सुनिएगा, उसमें पक्ष विपक्ष कुछ नहीं होता है। देखिएगा इसमें क्या होता है। अब देखिए, अब 4 गो राज्य ले लेते हैं, 4 गो राज्य ले लेते हैं। आपका तो टाइम तो हो चुका है, लेकिन चलिए ये बात बताए हैं तो पूछ लेते हैं। जैसे यहाँ पे लेते हैं बिहार, यहाँ पे ले लेते हैं उत्तर प्रदेश, यहाँ पे गुजरात, और यहाँ क्या ले लें, यहाँ पे ले लीजिए बिहार। बोलिए, आप ही लोग बोलिए, जिसका सरकार याद होगी, किसका सरकार वहां पे है वही बोलिएगा। पश्चिम बंगाल में बिहार तो हो चुका है, वेस्ट बंगाल, ठीक ना, वेस्ट बंगाल ठीक है। पंजाब सर, पंजाब ले लेते हैं, पार्टी की है, ठीक है। अब देखिएगा कि अब जो है कि आपको अब विपक्ष में या पक्ष में जो है कि आपको है, तो पक्ष में कौन होगा? जिसका लोकसभा में सदस्य होगा वही ना इसके अंदर में पक्ष में जो है कि वोट देने वाला है। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे विधानसभा का सीट कितना है? 243 सीट है ना। और 243 में जो है कि आपको राज्यसभा के लिए कितना सीट चुनाव हो रहा है? 18 को चुनाव हो रहा है। तब यहाँ से देखा जाएगा कि कौन सा पार्टी कितना कितना जो है कि आपको जीता है ना। हर एक राज्य में कुछ ना कुछ तो हर एक पार्टी जीता होगा। तो 16 को सीट ये लगभग इसको भाग दीजिए तो कितना से कट रहा है? 18 कितना कितना आएगा? 16 के राउंड में आएगा क्या? देखते हैं एक बार, 16 से भाग दीजिए तो एक बार जरा इसको, 1 मिनट रुकिए ना। 16 बिहार में कितना है? 16 बिहार में 16 को है ना, 1600 है ना, तो इसको 18 से भाग दीजिए। 243 है ना, 243 भागा 18 करके देखिए तो, नहीं 16 को है ना, इस 16 ही होगा। 216 से 16 से कीजिएगा तो वही लगभग आएगा आपको कितना?
17 के आसपास जो है कि आपको 18 के आसपास आएगा, जिसमें से 16 को जो है कि बिहार से जो है कि आपका लोकसभा सीट है। ये ऐसे ही 16 से है ना, तो ये विधानसभा के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ थोड़ी ना है कि केवल आरजेडी जीतल है, आरजेडी का सरकार है तो सारा का सारा विधायक आरजेडी का है, ऐसा कुछ है क्या बिहार में? हर एक राज्य में वैसा वैसा जो है कि समीकरण बनेगा, जिस राज्य में जिसका जितना विधायक, अब विधायक के हिसाब से आपका राज्यसभा का चुनाव, जिसका विधायक जितना उतना राज्यसभा जाएगा, है ना। तो हर एक राज्य में तो बीजेपी कहीं ना कहीं से तो जीत के आ रही होगी ना। हर एक राज्य में तो कांग्रेस का कुछ ना कुछ तो विधायक जीत रहा होगा ना, कि नहीं जीत रहा होगा? जी सर, जीत रहा है। उसी के आधार पे इसका चुनाव होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? उसी के आधार पे इसका चुनाव किया जाता है। रोक दिए तो बात इसलिए बता भी दिए, ठीक है। बहुत अच्छा बात बता दिए ये। इसी के आधार पर इसका चुनाव होता है। वैसे हर एक राज्य का देखिएगा, जिस राज्य में ज्यादा सीट जीतेगा उसका जो है कि राज्यसभा में संसद सदस्यों की संसद जो है कि आपको अधिक होगी, है ना। ये जो है कि आपको ये जो होता है कि किससे होता है? राज्यों का आपको मामला है, राज्यों का मामला। कहाँ लिखवा रहे थे? हाँ, राष्ट्रीय महत्व का मामला होना चाहिए, यही आपको अंतिम था ना। आगे लिखिएगा जी। आगे लिखिएगा एक और इसको जो है कि आपको प्राप्त है बहुत विशेष, आर्टिकल 312। जी सर। 312 अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा, कितने टाइप की अखिल भारतीय सेवा है भारत में? 3 प्रकार के। हाँ, 3 प्रकार के। अखिल भारतीय सेवा कहने का मतलब कि अनुच्छेद नंबर 312, अखिल भारतीय सेवा मतलब कि पूरा भारतवर्ष में एक जैसा जो है कि आपका सेवा, है ना, उसको कहते हैं अखिल भारतीय सेवा। कोई सेवा अखिल भारतीय होगा या नहीं होगा, इसका निर्धारण करने का अधिकार केवल और केवल राज्यसभा के पास है। अभी तक मात्र 3 अखिल भारतीय सेवा है। अगर चौथा सेवा को अगर करता है तो कौन करेगा? इसका अधिकार किसके पास है? केंद्र के पास, संसद के पास। संसद के पास नहीं, राज्यसभा के पास है। किसके पास है? राज्यसभा के पास जो है कि आपको है, ठीक ना। राज्यसभा के पास जो है कि आपको है, ठीक ना, राज्यसभा के पास। सर मतलब राज्यसभा सर राज्यसभा अपने सदस्यों से अति बहुमत प्राप्त करके यह अखिल भारतीय सेवा प्राप्त मतलब कि गठन करते हैं। चलिए सुनिएगा, अब जो ये 3 को है, इसके बाद चौथा अगर बनेगा तो वो राज्यसभा ही बना सकता है। तो 3 को कौन कौन है लिख लीजिएगा। 3 को, पहला IAS, दूसरा IPS और तीसरा IFS। इसमें F का जगह लिख लीजिएगा, क्या होगा? फॉरेन नहीं, फॉरेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉरेस्ट, वन वाला, वन सेवा, है ना। IAPS जो है कि आपको पुलिस सेवा, जिससे SP बनता है। ये हो गया आपको कौन सा? तो एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि क्या हो गया? एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी क्या होता है ना? प्रशासनिक। हाँ, क्या? प्रशासन सर, प्रशासनिक, प्रशासनिक सेवा। ये हो गया IAS हो गया। वाला रहता है वो सर IFS, वो नहीं आता है। वो नहीं आता। यही तो इसमें प्रश्न पूछता है कि आपको पूछेगा कि वो वाला का डाल देगा, ये 3 को डालेगा और चौथा में वो डालेगा। अब बोलेगा कि कौन सा इसमें से नहीं है ना। आप लगाइएगा वन सेवा, वन सेवा होगा आंसर, ठीक ना। वन सेवा होगा आंसर, आंसर नहीं होगा फॉरेस्ट जो है कि आपको विदेशी सेवा जो है कि आपका नहीं है। ये 3 प्रकार की जो सेवा है, ये जो है कि आर्टिकल नंबर 312 में जिसका उल्लेख है ना, ये 3 प्रकार की सेवा है, ठीक ना। ये 3 प्रकार की आपका सेवा है, ठीक है। हाँ, अभी लिखिए ना, अभी 1-2 पॉइंट और है बस, अब खत्म है तो इसको कहे 2 पॉइंट के लिए रहने दे। टाइम जब हो ही गया है मेरा, जब खत्म हो गया तो कल नया शुरुआत करेंगे। सर इसमें केंद्रीय सेवा भी आता है और राज्य सेवा भी आता है ना। हाँ, तो ये जो है कि पूरा ओवरऑल के लिए जो है कि आपको काम कर रहा है। IAS किसके लिए? ओवरऑल के लिए भी, आपको केंद्र के लिए भी होगा कुछ IAS, कुछ राज्य में भी जो है आपको जिला अधिकारी जिसको बना के भेजता है। IPS जो है कि केंद्र में भी होगा कुछ, और कुछ राज्य में भी जो है आपको जिला SP बन के आता है ना। वन वाला होगा जो आपको भारत सरकार के लिए भी होगा, कुछ राज्य में भी वन होगा उसके लिए भी जो होगा, है ना। ये तीनों में जो है कि आपको काम करेगा।
और केंद्रीय सेवा के अंतर्गत में जैसे रेलवे, बैंक, पीओ, एसएससी ये सब वाला, आईएफएस, आईएफसी ये सब वाला हो गया, और राज्य सेवा में हाँ, सब तो वो केंद्रीय सेवा तो वो फिर यूपीएससी के अंतर्गत आ जाएगा। यूपीएससी जिसका अनुच्छेद नंबर 315 में जिक्र है। राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग, उसमें जो है ना उसका हेड बनेगा किसका, जैसे बनेगा तो रेलवे का बनेगा, तो रेलवे में जो है कि आपको वो अधिकारी बनेगा, आईएएस लेवल का जो है कि अधिकारी बनेगा, है ना। वैसे ही जो है कि हर एक डिपार्टमेंट में जो है कि आपको उस अधिकारी टाइप का मिलेगा, है ना। हाँ, डीआरएम वगैरह जो बनता है, सही बोल रहे हैं, वो डीआरएम होता है, ठीक ना, वो डीआरएम होता है। तो जितना भी सर वो अधिकारी हो जाएंगे वो यूपीएससी वाला हो जाएंगे। हाँ, देखिए यूपीएससी सब तो यूपीएससी का, यूपीएससी में तो बहुत सारा ढेर पोस्ट है ना, लेकिन ये तीन को जो है ना, जो अखिल भारतीय सेवा है, महत्वपूर्ण पोस्ट है। इसीलिए ये तीनों के बारे में हम लोग ज्यादा सुनते हैं कि आईएएस बना, आईपीएस बना, आईएफएस बना, है ना। उस सब के बारे में थोड़ा सा कम जो है कि आदमी को जानकारी है, इसलिए जो है कि कम चर्चा होती है, लेकिन होता है सब आईएएस होता है। सब जो है कि आपको यूपीएससी का एग्जाम ही क्वालिफाई करके जो है कि पूरा रूप से जो है कि आपको रहता है। ठीक है, आगे आइएगा, अगला लिखिएगा। राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेते हैं सर। राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक ना, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। आगे लिखिएगा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, ये प्रश्न जो है कि आपको 75 बार से ऊपर जो है कि एग्जाम में पूछा होगा। MVVI लिखिएगा। आपातकाल के दौरान यदि 1 माह से अधिक हो, नहीं, आपातकाल की अवधि, सॉरी लिखिएगा, आपातकाल की अवधि, दौरान नहीं लिखिए, गड़बड़ हो जाएगा, फिर नहीं बैठेगा बात। आपातकाल की अवधि 1 माह से अधिक हो और उस समय लोकसभा विघटित हो, मतलब लोकसभा भी नहीं हो, है ना। ये जो है कि 1 महीने से अधिक हो गया। हम बताएं राष्ट्रीय आपातकाल कितना दिन के अंदर में लागू होना चाहिए? 1 माह, 1 महीने के अंदर है। उस समय तो आपको संसद का लोकसभा कार्य नहीं कर रहा है। ऐसा अगर स्थिति आ जाए कि लोकसभा भंग हो, लोकसभा का विघटन हो जाए, लोकसभा का चुनाव की प्रक्रिया हो, या लोकसभा का सरकार गिर जाए, लोकसभा काम नहीं कर रहा है, तो उस समय सारा का सारा अधिकार किसके पास आ जाएगा? सारा का सारा अधिकार जो है कि आपको लिखेगा, विघटित हो तो राज्यसभा से अनुमोदन करवाना जरूरी होता है। तो राज्यसभा से अनुमोदन करवाना जरूरी होता है। राज्यसभा से अनुमोदन करवाना जरूरी होता है उस समय, ठीक ना। ये केस आया समझ में? किसके समय की बात कर रहा है? जब लोकसभा विघटित हो और राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए, 352 लगे, तब की बात कर रहा है ये, ठीक ना। तब की आपको बात कर रहा है ये, ठीक है। इस बात को भी याद रखिएगा। इसी के साथ आपका क्या होता है, इसी के साथ एक और लिख लीजिएगा, कोरम या गणपूर्ति। तो सबको पता होगा, कोरम गणपूर्ति 1/10। मतलब क्या हुआ 1/10 कहने का मतलब कि 1/10, 250 सदस्य है टोटल, 250 का 1/10 मतलब 10 से भाग दीजिए, कितना सदस्य रहना चाहिए? 25 हो गया ना, 25 हो गया। मतलब कि 25 सदस्य से कम अगर जिस दिन आपको सदन में भाग लेगा, उस दिन सदन की क्लास जो है कि नहीं चलेगी, सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। मतलब मिनिमम कितना सदस्य होना चाहिए? 25 गो सदस्य जो है कि आपको होना चाहिए उस दिन भाग लेने के लिए, है ना। उससे कम अगर हुआ तो काम खत्म है ना, काम खत्म, ठीक है।
यहाँ पे आपका राज्यसभा पूरा तरीका से आपको जो है कि समाप्त हो चुका है। कल हम लोग नया टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम होगा लोकसभा। किस पे बात करेंगे? लोकसभा पर हम लोग जो है कि आपको कल बात करने वाला है। एक और यहाँ पे सुनिएगा, कॉन्सेप्ट का प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं, जरा सुनिएगा, जवाब चाहते हैं हम आपसे। चाहे छोड़िए, लोकसभा पढ़ा देंगे ना तब प्रश्न को रखेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक ना, जब लोकसभा करवा देंगे तब। लेकिन मेरा मन है बोलने का, बोल दे क्या? तो बोल ही दीजिए सर, बाहर पटक दीजिए। बोलते हैं लोकसभा, चलिए मान लेते हैं कि कोई विधेयक लोकसभा का है ना, यहाँ भी विधेयक लिख देते हैं। अच्छा, ये लोकसभा का विधेयक है। लोकसभा विधेयक अपने पास से जो है कि बहुमत से 50 मतलब 50% प्लस 1 से पास करवाकर इसको अगर राज्यसभा के पास भेजती है, ठीक है, समझ में आ रहा है बात हम क्या बोलना चाह रहे हैं? राज्यसभा के पास ही अपने विधेयक को भेजती है। अब बीच में ही जब भेजी और उसके जस्ट बाद लोकसभा विघटन हो गया तो इस विधेयक का क्या होगा? इस विधेयक का क्या होगा? प्रश्न यही रहेगा पहला, प्रश्न यही रहेगा, क्योंकि लोकसभा से तो पारित हो गया है ना। लोकसभा से जाने के बाद राज्यसभा में पूछ रहे हैं। हाँ, लोकसभा से जब पारित हो गया, राज्यसभा में चल गया, तो इसका मतलब लोकसभा से पारित हो गया। अब लोकसभा विघटन हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए धन विधेयक होगा तो ठीक है, अगर धन विधेयक नहीं होगा तो जो दूसरी सरकार आएगी वो राष्ट्रपति को कह देगी कि इस पे सिग्नेचर मत कीजिएगा, अगर उसका मन होगा। सुनिए, आप सुनिए, कॉन्सेप्ट सुनिए, ये विधेयक खारिज हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। ये विधेयक का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। जैसे ही लोकसभा विघटित हो गया इस विधेयक का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक ना। ये विधेयक पूरा तरीका से खारिज हो जाएगा, पूरा तरीका से। अगर बिल नंबर मान लेते हैं कि विधेयक का बिल नंबर हो गया 130वां नंबर का, अगर बिल भेजा है लोकसभा से पास करके तो राज्यसभा अगर गया है तो राज्यसभा में जो है कि 130वां नंबर का खारिज हो जाएगा। ये विधेयक जो है कि आपको खारिज हो जाएगा, ठीक ना, खारिज हो जाएगा। यहाँ पे मतलब कोई कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा कि ये विधेयक अगर लोकसभा से गया है राज्यसभा, लोकसभा बीच में भंग हो जाता है तो ये विधेयक पूरा तरीका से खारिज हो जाएगा। लेकिन कोई भी विधेयक हो सर, नहीं, धन विधेयक के मामले में छोड़कर, धन विधेयक के मामले में छोड़ दीजिएगा तो धन विधेयक का 14 दिन का तो अधिकार देता है ना, 14 दिन का अधिकार देता है, तो उसके बाद वो स्वतः ही खुद पास हो जाएगा, उसको पास करने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति का सिग्नेचर पहले उस पर हो चुका है ना, राष्ट्रपति उस पर पहले ही आपको दे चुके हैं सिग्नेचर, ठीक ना। अब जरा सुनिएगा, एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाते हैं। अगर कोई विधेयक मान लेते हैं कि यही विधेयक मान लेते हैं 131वां नंबर का विधेयक ही है, राज्यसभा से पहले पारित हुआ, अब फिर हम भेजे किसमें? लोकसभा में भेजे, लोकसभा में भेजते हैं। अब लोकसभा में जाने वक्त ही गया, इस पर चर्चा होने से पहले लोकसभा भंग हो जाता है, तब इस विधेयक का क्या किया जाएगा? तब इस विधेयक का क्या किया जाएगा? प्रश्न ये भी बनेगा ना, ये भी खारिज हो जाएगा। नहीं, खारिज नहीं होगा। सुनिएगा, खारिज इसलिए नहीं होगा कहे कि राज्यसभा जो है कि आपका स्थायी सदन है। ये कोई भी लोकसभा जो है कि आ जाएगा, नया आ जाएगा, लेकिन राज्यसभा जो रहेगा अस्थायी रहेगा, ये पुराना ही आपको रहेगा। इसलिए जो इसका 131वां नंबर का बिल है, ये जब नव निर्वाचित लोकसभा गठन होगा तब फिर से 131वें नंबर के बिल के रूप में इसको पास करना पड़ेगा, यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, भले यह पास हो या ना हो लोकसभा में, वो अलग की चीज है, लेकिन ये बिल का संख्या आएगा 131वें नंबर का आएगा। अगर ये 130 नंबर का गया है, अगर यहाँ पे खारिज हो गया तो ये हो सकता है कि 135वां नंबर में बिल में जो है कि अगला बिल में जो है कि राज्यसभा के पास जाए, लेकिन ये 131वें में जाएगा, अगला जो बनेगा ना उसमें भी 131वें में जाएगा। आया कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जी सर हुआ। ये प्रश्न आपको स्टेटमेंट देके जो है कि आपको पूछेगा प्रश्न, ऐसे वैसे नहीं पूछेगा, स्टेटमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछेगा। इसे इसमें लैंग्वेज क्या बना लेगा कि पूछ लेगा आपसे प्रश्न, ये प्रश्न स्टेटमेंट के रूप में पूछेगा, इसलिए हम आपको पहले ही आपको जिक्र कर दिए हैं, है ना, याद रखिएगा, ये सब जो है कि फंसाने वाला प्रश्न, ठीक है। संविधान संशोधन हुआ था ना, कौन सा? जोर से बोलिए ना कृष्णा जी, थोड़ा हाँ बोलिए। 64वां संविधान संशोधन हुआ था, वो 1984 में हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हुआ सर, जब राज्यसभा में बहुमत नहीं था तो 1989 में इसको पारित कर दिया गया, जब नया लोकसभा का चुनाव हुआ था उस समय। तो ये तो सर पारित, जब लोकसभा से पारित हो गया
तो इस सब विघटन का हुआ, तभी फिर 64वां संविधान संशोधन लागू हुआ ही राजीव गांधी के समय 89 नहीं, तो 67वां नंबर का संविधान संशोधन होगा, बिल नंबर चेंज हो गया होगा। आप सही से नहीं देखे होंगे, इसका बिल नंबर जाकर देखिएगा, बिल नंबर चेंज हो गया होगा। अगर लोकसभा से राज्यसभा गया होगा और राज्यसभा अगर बीच में लोकसभा विघटन हो गया होगा, है ना, लोकसभा विघटन हो गया होगा, तो फिर से नवनिर्वाचित जो लोकसभा आएगी वो जो है कि अलग बिल से इसको बनाकर भेजेगी। संविधान संशोधन जब तक जो है कि आपका बिल पारित नहीं होगा तब तक संविधान संशोधन तो होगा नहीं, है ना। अब हम 138वां नंबर को भेजे राज्यसभा में, अगर 138वां पास नहीं हुआ, 139वां नंबर का भेजे, 139वां पास नहीं हुआ, 140वां नंबर का भेजे, 140 जो है कि पास हो गया, तो 140 हो गया, 106 तक अगर मान लेते हैं कि हुआ है, तो अगला जो होगा 140 नंबर का बिल रहेगा, 107 नंबर का संविधान संशोधन रहेगा। आया बात समझ में, क्या बोलना चाह रहे हैं? जी सर, एक मतलब बात सर बता जो दीजिए अमेंडमेंट हमको। है सर, जो सर अमेंडमेंट है वो ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन बिल हाँ, चेंज हो अमेंडमेंट जाएगा। में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अमेंडमेंट में अगर वो अमेंडमेंट जो है कि आपको बाद में आएगा, उससे पहले अगर नया अमेंडमेंट आ गया तो वो हो जाएगा, उसके बाद ये आएगा। अमेंडमेंट का जो है कि आपको सीरियल चलेगा, लेकिन बिल का सीरियल नहीं चलेगा। बिल का सीरियल चलेगा, लेकिन जो बिल पास होगा उसका सीरियल जो है कि आपको वैलिड होगा, जो खारिज हो जाएगा उसके वो वाला सीरियल जो है कि गायब हो गया, है ना, वो वाला सीरियल गायब हो गया। अगर लोकसभा विघटन भी हो जाता है तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है संशोधन पे, बिल लेकिन चेंज हो जाएगा। हाँ, नया अगर नहीं, हाँ, अगर यही कॉन्सेप्ट, अगर यही बिल, अगर 131वां नंबर का बिल अगर राज्यसभा लोकसभा को भेजता है और लोकसभा बीच में विघटन हो जाता है, तो ये फिर से 131वें नंबर के बिल के रूप में जो है कि लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक ना, 131वें के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ, बोलिए। क्वेश्चन बेकार क्वेश्चन पूछ दिए, इसमें बहुत क्वेश्चन आ राष्ट्रपति गया। का पूर्व अनुमति चाहिए था, अगर संविधान संशोधन बिल है तो उस पर राष्ट्रपति का पूर्व अनुमति चाहिए कि नहीं? राष्ट्रपति, हाँ, तब जब आएंगे धन विधेयक, संविधान संशोधन, यही दोनों विधेयक पे जो है ना, राष्ट्रपति का जो है कि पूर्व अनुमति जो है कि आपको धन विधेयक पे चाहिए, और संविधान संशोधन विधेयक पे जो है कि आपको नहीं, संविधान संशोधन विधेयक पे आपको नहीं चाहिए। क्या है कि संविधान संशोधन विधेयक तो आपको दोनों सदन से पास होने के बाद जो है कि आपको फिर से लाया जाएगा, है ना, लाया जाएगा। अच्छा, तो उस पर पूर्व अनुमति नहीं चाहिए राष्ट्रपति का? नहीं, शायद उस पे नहीं चाहिए राष्ट्रपति का पूर्व अनुमति संविधान संशोधन विधेयक पे। एक बार रुकिए, चेकआउट कर ले इसको भी, है ना। राष्ट्रपति की अनुमति धन विधेयक, संशोधन विधेयक, राष्ट्रपति की अनुमति नहीं, ये अनुमति से नहीं आता है। नहीं, इस पे जो है कि बाद में साइन होता है, ठीक ना, बाद में जो है कि आपको साइन होता है। करता है, लेकिन राष्ट्रपति जो पूछे सिर्फ वित्त विधेयक के बारे में छोड़ के बाकी कोई भी संशोधन है वो सरकार ला सकता है अपना मन से, बिना राष्ट्रपति की अनुमति से। चलिए, हो गया, ये भी क्लियर। रखते हैं, अगला जो टॉपिक होगा कल हम लोग का होगा राज्यसभा होगा। बहुत कुछ मेरे हिसाब से आपका क्लियर हो गया। हाँ, राज्यसभा तो हो गया, लोकसभा होगा, बहुत कुछ आपका क्लियर हो चुका होगा आज के टॉपिक